सब रिंग। ठीक है, सब रिंग क्या है? आर जैसे वो आने दो, जैसे आर एक रिंग है तो रिंग के बारे में आपको बताए थे कि आर प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेली हो, आर मल्टीप्लिकेशन के सेमी ग्रुप हो, आर में डिस्ट्रीब्यूशन ला होल्ड हो, तो आर रिंग कहलाता है। अब आर का कोई सबसेट ले लिए यस है। अब यदि यस आर में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक रिंग बनाता हो, यानी यस प्लस क्या हो, आबेलियन ग्रुप हो, यस डॉट सेमी ग्रुप हो, यस में डिस्ट्रीब्यूशन ला होल्ड हो, जबकि यस क्या है, आर का एक सबसेट है, नॉन इम्पिटी सबसेट है। तो यदि आर का कोई नॉन इम्पिटी सबसेट रिंग आर में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक रिंग बनाता हो, तो इस नॉन इम्पिटी सबसेट को सब रिंग कहते हैं। रिंग का क्या कहते हैं? सब रिंग। ठीक है, उपवलय, वलय और ये उपवलय। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इसी को, और इसको इस पर एक थ्योरम बताते, दो थ्योरम बताते हैं दोनों अभी। ठीक है, तो देखो आगे सब रिंग की डेफिनेशन लिखे देते हैं। डेफिनेशन समझ में तो आ गई, पर लिखे देते हैं। देखो, सब रिंग, सब रिंग ए नॉन इम्पिटी सबसेट यस, ए नॉन इम्पिटी सबसेट यस, नॉन इम्पिटी सबसेट यस ऑफ रिंग आर, ऑफ रिंग आर is called a sub ring of R if yes is itself a ring with respect to the operation of addition and multiplication, इन आर। जो रिंग आर में बाउंड्री ऑपरेशन है, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट यस भी क्या हो, एक रिंग हो। ठीक है, रिंग आर में डिफाइंड, या एक शब्द में बोलना है तो ये बोल सकते हो कि आर एक रिंग है, यस उसका एक सबसेट है। ठीक है, तो यह सब रिंग कहलाता है यदि यस रिंग आर में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक रिंग हो, स्वयं एक क्या हो, रिंग हो, तो यस कहलाता है रिंग आर का सब रिंग। ठीक है, लिख लिए। अब इस पर देखो एक थ्योरम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर एक थ्योरम है, और एक ये है कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन एक सब रिंग होता है। हो गया। कभी यदि रिंग से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं दो में से आएगा। ठीक है, कोई एक, हाँ, रिंग और सब रिंग में से तो यही चीज आता है। दो थ्योरम रिंग और सब रिंग मिला के है, एक रिंग डेफिनेशन और जो क्वेश्चन बताए हैं, या कि ये दो थ्योरम जो बताए, तीन चीज ही पढ़ना है इसमें रिंग चैप्टर से। ठीक है, और एक है डिवीजन रिंग की डेफिनेशन, या स्क्यू फील्ड उसी को कहते हैं, उसी को डिवीजन रिंग की डेफिनेशन। हो गए, और कुछ नहीं पढ़ना है। थ्योरम, ए नॉन इम्पिटी सबसेट यस, ए नॉन इम्पिटी सबसेट यस ऑफ ए रिंग आर, is a subring, of R if and only if
if and only if number first a minus b belong in S for all a comma b belong in S, और दूसरा a into b belong in S for all a comma b belong in S। यदि a कामा b बिलोंग इन S के लिए यदि a माइनस b बिलोंग इन S हो जाए और a कामा b बिलोंग इन S के लिए यदि a इंटू b बिलोंग इन S हो जाए तो यह सब रिंग होगा। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे कि मान S को R का एक नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर S को रिंग R का सब रिंग मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? S को रिंग R का सब रिंग मानकर चलेंगे। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ रिंग R इज सब रिंग for if and only if a minus b belong in S for all a comma b belong in S, a into b belong in S for all a comma b belong in S। तो एक बार S को हम सब रिंग मान कर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि रिंग R में S में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो S भी एक क्या हो गया? नहीं, ये दिखाएंगे कि एक बार S को रिंग सब रिंग मान कर चलेंगे तो ये दो कंडीशन फॉलो होती है S में, ये दिखाएंगे नेसेसरी कंडीशन में। यस को क्या मानकर चलें? सब रिंग मानकर चलें तो ये दिखाएं कि यस में ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, और फिर यस को नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलें और नॉन एम्प्टी सबसेट में दो कंडीशन फॉलो होती है, ये मानकर चलें तो ये दिखाएं कि यस में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो क्या होगा भाई? सब रिंग हो जाएगा। तो पहले क्या मानेंगे? यस को सब रिंग मानकर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि दोनों कंडीशन यस में फॉलो होती है। ठीक है, फिर क्या सफिशिएंट कंडीशन में क्या मान के चलेंगे? यस सब रिंग नहीं है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका? रिंग R का, लेकिन इसमें दो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये और ये। तो इन दोनों कंडीशन की मदद से ये दिखाएंगे कि यस में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, तो सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन लिखो। Let S be a subring of ring R. S be subring of ring R. Then S must be an additive subgroup of R. An additive subgroup of R। तो जब S be a subring of ring R, then S must be एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग R। ठीक है, जब सब रिंग है तो इसमें रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो यस क्या होगा? एडिटिव सब ग्रुप होगा, एडिटिव सब ग्रुप ऑफ R। हेंस ऐसी कंडीशन में A comma B belong in S implies that A minus B belong in S also S must be closed. S must be closed under multiplication. So A B belong in S, that implies A into B belong in S। ठीक है, hence condition is necessary। Hence condition is necessary। ठीक है, अब sufficient condition देखते हैं। sufficient condition
सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं। अब यस को नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलेंगे और ये मानकर चलेंगे कि यस में दो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो उसकी मदद से दिखाएंगे कि यस में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो सब रिंग हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो लेट यस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट of yes such that let yes be any non-empty subset of yes such that a comma b belong in yes implies a minus b belong in yes और दूसरा a into b belong in yes for all a b belong in yes for all AB belong in yes. Then we have to prove that yes is sub ring of ring R. Then we have to prove that yes is a subring of ring R. सब रिंग ऑफ रिंग आर लिखे। अब देखो, जैसे आप यस के किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो ए माइनस ए बिलोंग इन यस, तो जीरो बिलोंग इन यस, तो यस में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या लेकर चलेंगे कि जीरो ए बिलोंग इन यस। अब जीरो का अस्तित्व हो गया ना यस में, तो जीरो ए बिलोंग इन यस, जीरो माइनस ए बिलोंग इन यस, तो माइनस ए बिलोंग इन यस, तो यस ये के का रेस्पोंडिंग माइनस ए मिल गया, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी मिल गया, इसमें इनवर्स एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब क्या हो गया? ए बिलोंग इन यस, और ये दिखा चुके माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग इन यस, तो ए प्लस बी बिलोंग इन यस, तो यस में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होने लगी। तो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स एलिमेंट भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। तो कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी से ही दिखा सकते हो इसकी मदद से। जब ये होल्ड हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ना, तो एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ बस होल्ड होगा। वो तो होना है। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, कि हम मान लेंगे कि ए बी बिलोंग इन यस है, ठीक है, और यस इज सबसेट ऑफ आर, तो ए बी बिलोंग इन आर। और ए और बी जब आर में थे तो क्या करते थे? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो वही एलिमेंट तो यस में पहुंच गए, तो अपनी प्रॉपर्टी भूल थोड़ी जाएंगे। जैसे कि दो लड़के आप डांस भी करते थे गांधी स्कूल में थे, तो अगर कमला में चले जाओगे तभी वहाँ डांस करना थोड़ी भूल जाओगे। ठीक है, तो वही ए बी बिलोंग इन यस, यस इज सबसेट ऑफ आर, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, और जो एमपी के आदमी हो इंडिया के आदमी होबे होप करेंगे, तो जो एमपी में परफॉर्मेंस कर रहे थे वो इंडिया में भी करेंगे, वहाँ भी इनाम जीतेंगे। ठीक है, तो वही बोले कि यस सबसेट आर, यस सबसेट आर, तो ए बी बिलोंग इन यस में जो थे वे आर में भी होंगे, और आर में जब थे तो आर रिंग है, तो ए और बी क्या करते रहे होंगे? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे तभी यहाँ होल्ड करेंगे। और जब रिंग में थे तो क्या करते थे? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो यस में पहुँच गए थे वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन एलिमेंट लेंगे एसोसिएटिव के लिए ना, ए बी सी बिलोंग इन यस, और यस इज सबसेट ऑफ आर, तो ए बी सी बिलोंग इन आर, और आर रिंग है, तो रिंग में रिंग में ए बी सी क्या करते थे? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे। ठीक है, तो वे यस में पहुंच गए तो वे भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यस प्लस के रिस्पेक्ट क्या है? आबेली है। अब यस डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप दिखाना है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है यदि ए और बी बिलोंग इन यस, तो ए इंटू बी बिलोंग इन यस। देखो दी गई कंडीशन सेकंड से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए बी सी बिलोंग इन यस लेंगे, यस इज सबसेट ऑफ आर, और आर रिंग है, तो ए बी सी के मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे आर में,
तो वे यस में आ गए तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, यस में भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। क्योंकि एबीसी किसका एलिमेंट है? यस का, और यस सबसेट है किसका? रिंग आर का। तो एबीसी आर में भी होंगे, और आर क्या है? रिंग है। तो रिंग है तो एबीसी आर में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, इसलिए वही एलिमेंट जब यस में पहुंच जाएंगे तब भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट यस क्या है? सेमी ग्रुप भी है। ठीक है। अब एबीसी बिलोंग इन यस, और यस इज सबसेट ऑफ आर, इसलिए एबीसी बिलोंग इन आर, और आर क्या है? रिंग है, इसलिए एबीसी रिंग आर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करते थे, इसलिए यस में भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यस क्या है? सेमी ग्रुप भी है, और यस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यस में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, जबकि है यस क्या? रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो रिंग के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होने लगे तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट का नाम पड़ जाता है सब रिंग। ठीक है। तो दी गई दो कंडीशन की मदद से हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि नॉन एम्प्टी सबसेट यस में रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसलिए यस क्या हुआ? रिंग आर का सब रिंग हो गया। ठीक है ना। तो यही जो बोल गए वही लिखे देते हैं, यस इज सब रिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है। तब यहाँ पे क्रम से दिखा नहीं पा रहे हैं ना, तो हम पहले कुछ भी लिखे लेते हैं। क्या लिख लें? नंबर फर्स्ट लिखे लेते हैं। R11 R12 नहीं लिखते। यस सर। उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि R11 का मतलब होता है क्या? क्लोजर। तो क्लोजर तो पहले जब तक आप आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं दिखाओगे तब तक इनवर्स नहीं दिखा सकते, इनवर्स नहीं दिखाओगे तो क्लोजर नहीं दिखा सकते। इसलिए हम 1 2 3 डाले देते हैं ना फर्स्ट नंबर में। तो सिंस यस since yes be any non-empty subset of ring R and for all AB belong in S, that implies A minus B belong in S. So for all A belong in S, तो A minus A belong in S, तो implies 0 belong in S। ठीक है। Hence additive identity element 0 contain in S, 0 contain in यस। तो एक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। दूसरा क्या है? तो व्हेन 0 बिलोंग इन यस और ए बिलोंग इन यस, देन बाय फर्स्ट कंडीशन, देन बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? 0 माइनस ए बिलोंग इन यस, तो माइनस ए बिलोंग इन यस। हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यस, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ यस इज contain in S, hence inverse of each element of S is contained in S। ठीक है। अब क्या हो गया? क्या दिखा दे? तीसरा, when A और कामा B belong in S, तो A माइनस B belong in S, then by given condition first, तो यहाँ पे A माइनस B belong in S, तो क्या होगा? A प्लस B belong in S, A प्लस B belong in S। So
So closure property is also hold in yes with respect to addition, with respect to addition binary ऑपरेशन। ठीक है। अब तीसरी चौथी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? लेट ए और बी और सी बिलोंग इन एस, ए बी सी बिलोंग इन एस एंड एस इज सबसेट ऑफ आर, तो इम्प्लाइज ए बी और सी बिलोंग इन आर। ए बी सी बिलोंग इन एस और एस इज सबसेट ऑफ आर, तो ए बी सी बिलोंग इन आर। But R is ring. Ring. So element A, B, C hold associative law in ring R. So A, B, C are also hold associative law in R in S। ए बी सी क्या थे? मान लीजिए एस के एलिमेंट, एस सबसेट है रिंग आर का, तो ए बी सी आर में भी होंगे। और आर रिंग है, इसलिए ए बी सी आर में क्या करते रहे होंगे? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे। तो वही एलिमेंट जब एस में पहुंच गए तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, वहाँ भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। फिर पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ है ना? यस। तो लेट A comma B belong in S and S is subset of R implies A comma B belong in R. A comma B belong in R. But R is a ring and so A or B are hold commutative law in R. Therefore A and B are also hold commutative law in S. Commutative law in AS. Commutative law in AS. ठीक है ना? यस सर। अब सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। पहली प्रॉपर्टी तो दिखा दिए ना? यस सर। दस एस प्लस डॉट प्लस इज एन अबेलियन। एस क्या हो गया? प्लस के रिस्पेक्ट अबेलियन हो गया। सो एस प्लस डॉट इज एन अबेलियन। is an abelian group. abelian ग्रुप। फिर क्या होगा?
now we have to show that S dot is a semi group. S dot is a semi group. S dot is a semi group. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहली प्रॉपर्टी यस डॉट इस सेमी ग्रुप। तो यहाँ पे R21 में क्या दिखाएंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। सर इसमें आप डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ है क्रम से इसलिए लिख रहे हैं। और पहली वाली क्या थी? बिना क्रम R थी ना, उसको R1 थी, तो R1 में क्या दिखाए? यस प्लस इज अबेलियन ग्रुप। तो पांचों प्रॉपर्टी दिखा दिए, क्रम से नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए R11, R12, R13 नहीं लिखे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ R21 तो क्या है? ये तो पहले दिया है कि A कामा B बिलोंगिंग एस, तो A इंटू बी बिलोंगिंग एस दिए है, कंडीशन है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन यस बाई गिवन कंडीशन सेकंड, ए इंटू बी बिलोंग इन यस। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड इन यस। क्लोजर प्रॉपर्टी is also hold in yes with respect to addition। फिर क्या लिखेंगे? R22 एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे? लेट ए बी और सी बिलोंग इन यस। तो यस इज सबसेट ऑफ आर, तो ए और बी और सी बिलोंग इन आर एंड ए बी सी आर होल्ड एसोसिएटिव लॉ in R with respect to multiplication binary operation। Therefore ABC are also hold associative law in yes with respect to multiplication। ठीक है, अब क्या देखेंगे? R3 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। R3 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ are also hold in yes। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R21 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, R31 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन बोथ कंडीशन, फ्रॉम गिवन बोथ कंडीशन, एक मिनट में आते हैं। फ्रॉम गिवन बोथ कंडीशन ए कॉमा ए बी सी बिलोंगिंग यस, तो क्या होगा ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है। यस सर। R32 राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो क्या दिखाएंगे, फ्रॉम गिवन बोथ कंडीशन ए बी और सी बिलोंगिंग यस, तो बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू ए सी इंटू ए। 10 यस प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर, सब रिंग ऑफ रिंग आर। Hence condition is also, hence condition is also sufficient, hence condition is also sufficient। कल जाओगे कॉलेज का है? सर कल तो संडे है। अच्छा कल संडे है, कल टेस्ट देने आओगे 2 बजे? हाँ सर आ जाएंगे। सर इस बार नंबर देख लो है दुनिया। क्या डांट मिली? अभी तो दीदी नहीं देखी? अभी ना देखा नहीं तभी है। हम नहीं आए थे ना संडे को, हाँ, इसलिए ज़्यादा फोकस ना करेंगे अभी। कि नंबर क्या हाँ देखबे न की होंगी, ना देखेंगे तो वही बताएं कि नहीं आएगा ना। हाँ वही बताई थी। को पता ही नहीं था कि दूसरे दिन ले लिए हैं। अरे हाँ ये नहीं निकालो तुम दांत से या हाथ से, होल किए तो पता चला कि वे अब लगता दांत से खींचना पड़ेगा। नहीं निकला दांत, निकल गया। लगाओ इसमें। लिखे। यस सर। अब देखो अगला, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबरिंग इज ए सबरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। अब इस थ्योरम का यूज होगा जो अभी प्रूव कराएं। इस बार हाँ इसी थ्योरम का यूज होगा, इसी की मदद से दिखा देंगे। थ्योरम प्रूव दैट intersection of 2 subring, intersection of 2
सब रिंग इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग। तो लेट यस एंड टी बी टू सब रिंग, लेट यस एंड टी बी टू सब रिंग, टू सब रिंग्स ऑफ ए रिंग R plus dot। Then we have to prove that, we have to prove that S intersection T are also subring ऑफ R। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट S इंटरसेक्शन T आर आल्सो सब रिंग ऑफ रिंग R। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंस S एंड T आर सब रिंग ऑफ रिंग R, सो इसमें यस और टी दोनों प्लस के रिस्पेक्टाबल ही होंगे। यस सर। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होबे होप करेगा। यस तो जीरो बिलोंग इन यस, जीरो बिलोंग इन टी, तो दोनों में कम जीरो यस और टी दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। इससे ये साबित हो गया कि यस इंटरसेक्शन टी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एलिमेंट हैं, चाहे भले जीरो वेपर हो। ठीक है, सो जीरो बिलोंग इन यस एंड जीरो बिलोंग इन टी, जीरो बिलोंग इन टी तो इम्प्लाइज जीरो बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। thus S intersection T is a non-empty set, non-empty set of ring R, ring R। अब S इंटरसेक्शन को क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सब रिंग। तो सब रिंग यदि आर रिंग हो और यस उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो इसको सब रिंग प्रूव करना हो यस को, तो क्या दिखाएं, ए बी बिलोंग इन यस, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, और ए बी बिलोंग इन यस, तो ए इंटू बी बिलोंग इन यस, तो यस क्या हो जाता है, सब रिंग हो जाता है ना। तो जिसको सब रिंग प्रूव करना हो उसी के दो एलिमेंट लो। ठीक है, तो सब रिंग प्रूव करना है यस इंटरसेक्शन टी को, तो इसके दो एलिमेंट लेते हैं, क्या, ए कामा बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। तो हमारा मकसद है कि ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी दिखा दें और ए इंटू बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी दिखा दें। ठीक है, तो यस इंटरसेक्शन टी भी क्या हो जाएगा, सब रिंग, ऊपर वाली थ्योरम से जो भी प्रूव किए हैं। ठीक है ना, तो क्या किया जाए, यस इंटरसेक्शन टी के दो एलिमेंट लेते हैं, तो जब यस तो इसके एलिमेंट लेते हैं, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट है, तो ए और बी यस में भी रहा होगा और ए और बी टी में भी रहा होगा, और यस भी सब रिंग है, टी भी सब रिंग है, इसलिए ए माइनस बी बिलोंग इन यस, ए इंटू बी बिलोंग इन यस, और ए माइनस बी बिलोंग इन टी और ए इंटू बी बिलोंग इन टी। ठीक है, तो जब ए माइनस बी बिलोंग इन यस, ए माइनस बी बिलोंग इन टी, तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ए बी बिलोंग इन यस, ए बी बिलोंग इन टी, तो ए इंटू बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी के लिए मिल गया ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी और एक इंटू बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। इट मीन्स यस इंटरसेक्शन टी इज आल्सो सब रिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है ना, सब रिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है, तो दिखाते हैं, वही लिखे देते हैं। तो क्या करें, नॉन एम्प्टी सेट हो गया, तो लेट ए कामा और बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो इम्प्लाइज ए कामा बी बिलोंग इन यस एंड ए कामा बी बिलोंग इन टी, बट यस एंड टी आर सब रिंग, बट यस एंड टी बोथ आर सब रिंग, बोथ आर सब रिंग। सो ए माइनस बी बिलोंग इन यस और ए इंटू बी बिलोंग इन यस, एंड ए माइनस बी बिलोंग इन टी और ए इंटू बी बिलोंग इन टी।
तो व्हेन A minus B belong in S and A minus B belong in T, और A into B belong in S and A into B belong in T, तो implies A minus B belong in S intersection T और A into B belong in S intersection T। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो सिंस फॉर ए कामा बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी वी गेट ए माइनस बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी एंड ए इंटू बी बिलोंग इन यस इंटरसेक्शन टी। इट मीन्स S intersection T is also a sub ring of R, सब रिंग ऑफ रिंग R। तो दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होता है, दो सब रिंग का इंटरसेक्शन एक सब रिंग होता है। ये प्रूफ हो गया है ना, बहुत दमदार थ्योरम। हाँ, डिवीजन रिंग या स्क्यू रिंग, स्क्यू फील्ड, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। डिवीजन रिंग इसी का दूसरा नाम है स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड विभाजन वलय अथवा विषम क्षेत्र, क्या बोलते हैं? विभाजन वलय अथवा विषम क्षेत्र, विषम क्षेत्र, विभाजन वलय। ए रिंग आर विथ यूनिटी, डेफिनेशन ए रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी हो उस रिंग में। ए रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग आर स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड if R has at least two element, such that two elements such that every non-zero element in R, every non-zero element in R has a multiplicative inverse, has a multiplicative इनवर्स कहने का मतलब कि रिंग आर में जितने जीरो के अलावा एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो। जैसे 5 का इनवर्स एलिमेंट -5 होता है तो 5 का इनवर्स एलिमेंट 1/5 भी हो। एडिटिव इनवर्स तो -5 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 का 1/5 होगा। तो जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एडिटिव के अलावा मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट भी। जीरो का उल्टा 1/0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जीरो को छोड़कर कहता है कि जीरो को छोड़कर जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं जो जीरो के बराबर नहीं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट भी इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जिस रिंग में उस रिंग को कहते हैं क्या डिवीजन रिंग। और वे रिंग कैसा होना चाहिए? उसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, इसकी फील्ड इफ हैड एट लीस्ट 2 एलिमेंट, और उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए उस रिंग में, ठीक है, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व हो, क्या हो, गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व हो, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, तो सेमी ग्रुप तो पहले से होता है रिंगे में, ठीक है, एसोसिएटिव और क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होने की वजह से एसोसिएटिव होल्ड होगा ही, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस हो बोल ही दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो एलिमेंट क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप बनाने चाहिए, आबेली ग्रुप नहीं, ग्रुप बनाने चाहिए, ठीक है, और रिंग की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो, डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप हो, डॉट के रिस्पेक्ट क्या हो, ग्रुप हो, डॉट के रिस्पेक्ट क्या हो, ग्रुप हो, सेमी ग्रुप तो पहले से पता है, और दो प्रॉपर्टी कहता है कि विथ यूनिटी, तो यहाँ क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, और चौथी प्रॉपर्टी लिखा है नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, तो इसका मतलब चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट क्या करें, ग्रुप बनाए मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, जीरो को छोड़कर, ठीक है, तब वह रिंग क्या कहलाएगा, डिवीजन रिंग कहलाएगा या स्क्यू फील्ड कहलाएगा, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज स्क्यू फील्ड, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज स्क्यू फील्ड। दो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, number both are skew field, skew field or division ring, or division ring, ठीक है। रेशनल नंबर का जो समुच्चय है और रियल नंबर का जो सेट है वे दोनों क्या होते हैं, स्क्यू फील्ड के उदाहरण हैं या डिवीजन रिंग के उदाहरण हैं। डिवीजन रिंग यानी विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, दो नाम पर्यायवाची हैं ये।